हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का समय जो जो कि मेरे किचन गार्डन से शुरू हो रहा है। और मैंने पहले से ही इंडक्शन पर रख दिया था छोटी सी कढ़ाई गर्म होने के लिए। बच्चों की लंच की कर रही हूँ मैं तैयारी, क्योंकि बच्चों का है स्कूल। तो बच्चों के लिए टिफ़िन में सुबह सुबह बना रही हूँ। टिफ़िन में जो मुझे देना है, मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। कढ़ाई गर्म होने पे उसमें मैंने डाल दिया जीरा। जीरा भी चटकने लगा। और ये मैंने 4-5 काजू लिया है हाथ में, इसको भी मैं इसी कढ़ाई में डाल दूँगी। फिर मैं छील के पहले से लहसुन और प्याज को चॉप करके रखी हुई थी, उसको भी मैंने पहले से सारी तैयारियां कर ली थी कि बच्चों के आज लंच बॉक्स में मुझे क्या देना है। मैं पहले एक दिन पहले ही सोच के रखती हूँ कि मुझे आज बच्चों को नेक्स्ट डे क्या देना है। और क्योंकि उस टाइम ना पहले से सोच के रखने से सही रहता है, क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह का स्कूल रहता है। तो आप सोचने में ज़्यादा समय निकल जाएगा तो बनाएंगे हम कब। इसलिए हम पहले से सोच के रखे रहते हैं कि मुझे कल बच्चों को क्या देना है। और यहाँ पर मैं प्याज वाज चॉप जो की थी उसको भी मैं इसी में डाल दी हूँ। यहाँ पर मैं काट के डाल रही हूँ एक टमाटर। और टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, काजू सभी चीज़ों को एक साथ मैंने चला दिया। सभी चीज़ों को चलाने के बाद मैं थोड़ी देर तक इसी पे छोड़ दूँगी। मैंने थोड़ा सा ये ना घर का कुटा हुआ गरम मसाला, जो कि मैं हमेशा मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस के रखी रहती हूँ सब्जी वब्जी में डालने के लिए, वो मैंने डाल दिया। और ऊपर से मैंने डाल दिया है नमक, जो कि इससे टमाटर प्याज अच्छे से और जल्दी गलेंगे। बाहर हो रही है एकदम झमाझम बारिश, और मैं वीडियो की कर रही हूँ एडिटिंग। इतना अच्छा लग रहा है ना। और आप लोगों को मेरी वीडियो में हो सके तो आवाज़ भी आएगी बारिश की, क्योंकि बाहर पत्ते हैं, पेड़ हैं, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है मेरे। और बारिश भी ना वैसी वाली हो रही है कि तेज़ हवा चल रहा है और बारिश हो रही है खूब तेज़ से, जिसमें कि आवाज़ बहुत तेज़ आता है। अब मैंने सभी चीज़ों को चला लिया है। चलाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ढकी थी। ढकने के बाद ये कुछ देर बाद जब अच्छे से गल गया है, तब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और सुबह के टाइम ना समय कितना जल्दी निकल जाता है समझ में नहीं आता। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है, और इसको मैं ठंडा होने के लिए कुछ देर पंखा के नीचे पंखा को चला के रख दी हूँ। यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है। सभी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, प्याज, लहसुन। अब मैं इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से डाल के और ग्राइंड कर दूँगी। एकदम मुझे फाइन पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे मैं मसालों की कर रही हूँ तैयारी। एक कटोरी में मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला भी मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि इस टाइम के ना हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखे नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं एकदम ज़रा सा ली हूँ। और मैंने कटोरी में पहले से ही पानी ले लिया था। और सभी मसालों को मैं अच्छे से मिला दूँगी, ताकि ये मसाले जब भी मैं भूनूँ तेल में तो ये जले ना। ऐसे ही करके मैंने पहले जो कढ़ाई रखी थी, फिर उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गरम कर दिया था, तेज़पत्ता डाल दिया, और सभी मसाले जो मैंने बनाए थे उसको अच्छे से भूनने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी डालकर भूनकर, और मैंने पनीर काट के डाल दिया था। ऐसे करके मैं बना दी हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो कि अब मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। पनीर बनाने के बाद मैं यहाँ पे रोटियों में लगा रही हूँ घी। मैं ऐसे बच्चों को रोटी कभी नहीं देती हूँ। मैं हमेशा पराठे तो नहीं ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए मैं रोटियों में हल्का सा घी लगा के ही देती हूँ, ताकि रोटियाँ अच्छे से सॉफ्ट रहें, बच्चों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मैंने बच्चों का कर दिया लंच पैक। और दोनों बच्चे भी ना रेडी ही हो चुके थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उन लोग की बस का एकदम समय हो गया था। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे आपस में बातें। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे दोनों बच्चे आपस में बकवास बातें करते रहते हैं, इधर उधर की मस्ती की बातें। बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं अपना काम कर रही हूँ ये चावल फटकने का, क्योंकि मैं हमेशा जो हमारे घर में यूज़ होता है चावल, उसमें तो कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो कीड़ों को निकालने के लिए हमेशा हम लोग छाँटते फटकते रहें और चावल को साफ़ करते हैं, जब जाके ये चावल
ये चावल बनाने लायक होता है, नहीं तो ऐसे हम लोग बनाएंगे ना तो इतना सारे कीड़े घुन वगैरह होते हैं चावल में। इसलिए मैं पहले से ही सारी तैयारियां चावलों का कर देती हूँ। चावल को छाँटना, फटकना और उसको मैं और फटक के मैं एक अच्छे से कंटेनर जार में रख देती हूँ कुछ दिनों के लिए, ताकि मुझे बार बार फटकना, बिनना और कीड़े निकालना ना पड़े। और अब नहा के मैं फिर से अपने किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मैं एक बार सुबह चाय, कभी कभी ना सुबह सुबह के टाइम बच्चों का स्कूल जाना होता है तो लंच बॉक्स बनाने में ना मेरी चाय ठंडी हो जाती है, कभी इधर उधर का काम करने में चाय ठंडी हो जाती है। तो वैसे तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन मैं जब नहा के आती हूँ तो मैं एक बार ज़रूर अपने पसंद की चाय बनाती हूँ, जो कि मैं सुकून से पीऊँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स मम्मी के लिए सुबह के नाश्ते में उनके लिए, और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। मेरा चाय वाय वाला काम हो गया है, अब मैं अपने किचन में बना रही हूँ। और सारे बर्तन अभी सिंक में पड़े हुए थे जूठे, जो कि मैं अब साफ़ कर रही हूँ। सिंक में बर्तन भी चिल्लाने लगते हैं, मुझे अच्छे से निकालो, अच्छे से निकालो, साफ़ करो मुझे। मैंने भी इनको अच्छे से वॉश करके निकाल ही दिया, कर लो भैया तुम भी निकलो। और अब मैं जा रही थी कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए। ये जब मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी ना तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। ये ना साड़ी देवदार ब्रिज की है, कि ये दीदी लेके आई थी साड़ी, जो कि मम्मी के लिए। और जब मैं वैष्णो माता गई थी ना और नत्था टाप घूमने गई थी, तो उन्हीं रास्तों पे मैंने देवदार का पेड़ देखा था। ये ना ज़्यादातर पहाड़ी एरियो में ही इनके मतलब पेड़ देखने को मिलते हैं। और जब आप वैष्णो माता जाएंगे, वैष्णो माता से जब आप नत्था टाप या पटनी टाप घूमने जाएंगी, तो उन रास्तों पे हमेशा आपको देवदार का वृक्ष मिलेगा। वहीं पर मैं देखी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। इंडक्शन को मैं कर दे रही हूँ ऑन, और जब तक ये दाल पक रही है तब तक मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ। यहाँ पर कुंदरू जो कि मैंने धो के रख ली, पहले से ही मैंने धो के इसे रख लिया था, ताकि जब मैं इसे काटूँ तो ये मेरे हाथ में ना, इसको काटने से पता नहीं अजीब सा होता है, इसलिए ये जब ये सूखा रहता है ना तो अच्छे से मैं काट लेती हूँ। मैंने पहले से इसको धो के रख लिया था ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए सब्जियों से। और अब मैं ये बना रही हूँ कुंदरू की भुजिया, जो कि मैंने तेल गर्म होने पे जीरा मिर्च बस डाला हुआ है और डाल दिया है कुंदरू। कुंदरू भी अच्छे से भुन रहा है। यहाँ देखिए मौसम एकदम ना बारिश वाली हो रही थी, और एक साइड में सेक रही हूँ रोटी, और दाल भी अच्छे से पक चुका था। मैंने भुजिया में डाल दिया हल्दी, नमक, और थोड़ा सा ही मैं डालूँगी मसालों को। ये है गरम मसाला, और कुछ भी नहीं, बस ऐसे सिंपल सी मैं भुजिया बनाऊँगी। साथ में मैं सेक रही हूँ रोटी भी। अब रोटियाँ भी और अब रोटियाँ भी बन गई हैं। अब मैं जो मसाला डाली हूँ भुजिया में, इसको डाल के अच्छे से चला दूँगी, ताकि हल्दी, नमक, मसाले अच्छे से कुंदरू के अंदर चले जाएँ। और ये कुंदरू को मैंने एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे पका रही हूँ, ताकि ये अच्छा सा मतलब एक थोड़ा हल्का कुरकुरा लाल सा हो जाएगा, तब तक मैं इसको पकाऊँगी। और यहाँ पे मैंने एक लोहा का कलछुल लिया है, इसमें मैं डाल दी हूँ घी। साथ में मैं डाल दूँगी जीरा, जो कि दाल मैंने बनाया है उसको फ्राई करने के लिए। और ये जब मैं तुअर का दाल बनाती हूँ तो उसको बस मैं सिंपल सा ही फ्राई करती हूँ घी जीरा से या और हींग से। यहाँ पे ये भुजिया भी लगभग बन के तैयार ही हो चुका था, हल्का हल्का लाल हो गया है। थोड़ी देर तक और मैं पकाऊंगी बस, चारों तरफ फैला के। और जीरा भी जीरा भी अच्छे से चटक गया है। अब मैं दाल की कर दूंगी फ्राई। तब तक एक साइड भुजिया एकदम लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ, ताकि भुजिया जले ना, अच्छे से पके। अब मैं कर दूंगी दाल की फ्राई। दाल भुजिया बन गया है। अब मैं बनाऊंगी केवल चावल। और ऐसे करके मेरा किचन का काम हो गया है। और मेरे ना घर के अगल बगल बहुत बड़ा बगीचा है, जहाँ पे चिड़िया हमेशा बोलती रहती हैं। ये मैं पोछा लगाने के लिए दोपहर में रखी हुई थी। किचन को मैंने साफ़ किया, वो भी मैंने वीडियो बनाया था, पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया जाता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे सुबह के टाइम पनीर बनाए थे, वैसे शाम रात के टाइम भी बना रही हूँ। अब मैं ये रात का खाना बना रही हूँ, सेम उसी तरीके से मैंने पनीर को बनाया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पनीर रखूँगी मम्मी को खाने के लिए। मैं बनाऊँगी भुजिया, क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी नहीं खाती हैं, तो मैं उनके लिए पराठे या फिर पनीर की भुजिया बनाती हूँ खाने के लिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में मैंने बना लिया है रोटी, और ये भुजिया पनीर की और पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया केवल सिर्फ एक लोगों के लिए, मम्मी के लिए।
और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ रोटी। शाम के टाइम मैंने यही बनाया था। और ऐसे वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें। मिलते हैं।